इस टेबल में अभी तक जितने भी पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं उन सभी के डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यानी पार्टिकल का सिंबल क्या है, उसके एंटी पार्टिकल का सिंबल क्या होता है, उसका रेस्ट मास क्या है। रेस्ट मास यहाँ पर MEV में दिया हुआ है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैसे द्रव्यमान ग्राम में किलोग्राम में होता है, उसको हम E=mc² से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में द्रव्यमान दिए हुए हैं सभी पार्टिकल्स के। ये इस कॉलम में स्पिन है, स्पिन दी हुई है। तो मैंने बताया था किन पार्टिकल की स्पिन 1/2 होती है, किन की 0 होती है, किसकी 3/2 होती है। केवल ये ओमेगा है, इसकी 3/2 होती है। फोटोन की 1 होती है। ये स्पिन दी हुई है। नेक्स्ट कॉलम में ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स दिए हुए हैं। 3 तरह के इलेक्ट्रॉन नंबर हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली का, म्यूऑन फैमिली का और टाउ फैमिली का। जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन फैमिली का है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके लिए केवल Le होगा। ये बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होंगे इनके लिए। म्यूऑन फैमिली वाली के लिए ये इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, बाकी 0 होंगे। और टाउ फैमिली वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, बाकी सभी 0 होंगे। ये बैरियर नंबर है इस कॉलम में। ये स्ट्रेंजनेस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हाइपर चार्ज हो जाएगा Y=V+S। ये आइसोस्पिन है और ये उसका Z कंपोनेंट। तो आइसोस्पिन का मैंने बताया था निकालना का तरीका, केवल ये हेड्रॉन्स के लिए होती है। और जिस फैमिली में 3 पार्टिकल हैं उनमें प्रत्येक के लिए 1/1 होगी। जिसमें 2 पार्टिकल हैं उसमें 1/2 होगी। जिसमें 1 पार्टिकल है उसके लिए 0 होगी। सॉरी, ये तो हेड्रॉन है ही नहीं है। जो हेड्रॉन नहीं है उनके लिए तो 0 होगी। बाकी किसी फैमिली में 1 पार्टिकल, जैसे इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियन फैमिली में 2 पार्टिकल है तो इसको ये 1/2। लैम्डा 0 अकेला होता है, एक फैमिली मेंबर है तो ये 0। सिग्मा 3 मेंबर्स होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, तो यहाँ 1/1। और काई फैमिली में 2 मेंबर्स होते हैं तो 1/2। ओमेगा फैमिली में 1 मेंबर होता है तो 0। इस तरह से हम आइसोस्पिन, ये सारे पैरामीटर्स, आप ये टेबल आप खुद बना सकते हैं। एक बार सारे पार्टिकल्स लिख लो इधर, फिर उनके सिंबल्स लिख लो, उनके एंटी पार्टिकल्स, उनके रेस्ट मास। ये तो कुछ के याद कर लेना, सभी के तो याद नहीं होंगे। कुछ खास जो मास हैं, क्योंकि ये उसमें ख़ास तौर से जो हाइपरॉन्स हैं उनके मास याद कर लेना, क्योंकि जो हाइपरॉन्स डिके करते हैं, जो भी पार्टिकल डिके करेगा तो वो अकेला पार्टिकल होता है। जब डिके करेगा तो डिके के पश्चात जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो द्रव्यमान है वो ओरिजिनल पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जितने के याद हो सके कर लेना। तो इस तरह से आप टेबल का खुद भी निर्माण इस टेबल का कर सकते हैं। अब इस टेबल में देखिए, मैंने 3 इस कॉलम में ये एंटी पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल, ये एंटी पार्टिकल, लेकिन 3 पार्टिकल्स पर मैंने गोला लगा रखा है। एक तो π0 पर, η0 पर और फोटोन पर। ये गोला इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं, ये तीनों पार्टिकल स्वयं के प्रतिकण होते हैं। π+ का प्रतिकण π-, ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं। K+ का एंटी पार्टिकल K-, ये दोनों अलग पार्टिकल हैं। K0 का K0 बार अलग पार्टिकल है, लेकिन π0 का प्रतिकण π0, ये दोनों सेम पार्टिकल हैं। η0 का प्रतिकण η0, ये दोनों सेम पार्टिकल हैं। प्रोटॉन का प्रतिकण एंटी प्रोटॉन अलग अलग पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का प्रतिकण एंटी न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल है। फोटोन का प्रतिकण फोटोन, ये सेम पार्टिकल है। तो इन तीनों पार्टिकल्स को हम ट्रू न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं, ट्रू न्यूट्रल पार्टिकल। अब ये स्वयं के प्रतिकण क्यों हैं और बाकी के पार्टिकल क्यों नहीं है? बाकी के पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रल है। ये तीनों पार्टिकल जो मैंने बताया ये सभी न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल तो और भी पार्टिकल है, जैसे K0 भी न्यूट्रल है,
न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है, लैम्डा जीरो भी न्यूट्रल है, सिग्मा जीरो भी न्यूट्रल है, काई जीरो भी न्यूट्रल है, लेकिन ये स्वयं के प्रतिकण नहीं है। इनका कण और प्रतिकण दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा ये आवेश संयुग्म संकारक, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर। तो ये चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्टिकल पर इसको लगाते हैं, इस ऑपरेटर को, तो ये ऑपरेटर उस पार्टिकल के कुछ पैरामीटर्स के चिन्हों को बदल देता है। वो पैरामीटर कौन से हैं? ये चार्ज, मैग्नेटिक मोमेंट, हाइपर चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, आई जेड, आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट और स्टेजनेस, इनके चिन्ह बदल देगा। अगर आवेश उसका प्लस है तो इस ऑपरेटर को लगाने से उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, स्टेजनेस प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ऐसी तरह से चिन्ह, परिमाण नहीं बदलेगा, केवल चिन्ह बदल जाएंगे। तो पिछले लेक्चरों में मैंने बताया था कण और प्रतिकण में क्या समानताएं होती हैं और क्या भिन्नताएं होती हैं। तो समानताएं तो जैसे द्रव्यमान समान होता है, स्पिन सेम होती है, आइसो स्पिन भी सेम होती है। तो ये तो समानताएं हो गई। भिन्नताएं क्या होती हैं? वो ये सारी हैं। आवेश का चार्ज अलग अलग होता है, एक पार्टिकल का प्लस होगा तो एंटी पार्टिकल का माइनस होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का चार्ज चिन्ह बदल अलग होगा, प्लस का अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस का होगा एंटी पार्टिकल का। तो सभी के इनके चिन्ह अलग अलग होंगे। प्लस पार्टिकल में अगर प्लस है तो एंटी पार्टिकल में माइनस हो जाएंगे, पार्टिकल में माइनस है तो एंटी पार्टिकल में प्लस हो जाएंगे। तो ये सीसी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर को सीसी ऑपरेटर। तो सीसी ऑपरेटर भी क्या कर रहा है? इनके चिन्ह बदल रहा है, यानी कण को प्रतिकण में परिवर्तित कर रहा है। तो इसको ये क्या करता है? इस कण को प्रतिकण में बदल देता है। इस सीसी ऑपरेटर को किसी कण पर लगाएंगे तो उसको उसके प्रतिकण में बदल देगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसे अप्लाई करने का तरीका क्या है? जैसे आवेश पर हमें सीसी ऑपरेटर लगाना है तो एक सी इधर लिखेंगे, बीच में आवेश लिखेंगे और सी इनवर्स इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आवेश अगर प्लस है तो यहाँ हुए देखो माइनस, ये माइनस आवेश हो गया। यहाँ प्लस आवेश है तो यहाँ माइनस आवेश हो गया। ऐसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस माइनस आवेश होते तो यहाँ प्लस हो जाता। तो सीसी ऑपरेटर को लगाने का ये तरीका है और ये आवेश को आवेश परिवर्तित करता है। केवल वो आवेश का चिन्ह पर कोई भी राशि हो उसका चिन्ह परिवर्तित कर देगा, परिमाण में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखते हैं हम कि ये तीनों पार्टिकल जो मैंने बताए थे ऊपर, फोटोन, पाई जीरो और ईटा जीरो, इनको बोलते हैं हम स्वयं के प्रतिकण, यानी ट्रू न्यूट्रल पार्टिकल। जबकि न्यूट्रल पार्टिकल तो और भी हैं, जैसे के जीरो, लैम्डा जीरो, सिग्मा जीरो, काई जीरो और न्यूट्रॉन, लेकिन ये कण स्वयं के प्रतिकण नहीं है। केवल ये तीन पार्टिकल ही स्वयं के प्रतिकण होते हैं। क्यों होते हैं? ये सीसी ऑपरेटर से पता लग जाएगा भी, कैसे हम इसको अभी समझाते हैं। तो हमने तीनों कण लिख लिए। इन तीनों कणों के लिए ऊपर ये जो पैरामीटर दिए हुए थे, ये चार्ज, मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, केवल इनकी वैल्यूज हमें पता है। मैग्नेटिक मोमेंट तो पता भी नहीं है उन कणों के हमें कितने होते हैं। हाइपर चार्ज, बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, आई जेड और एस, तो ये सारे पैरामीटर लिखे। तो आप जो मैंने जो ऊपर टेबल बताई है उसमें देखना, फोटोन, पाई जीरो और ईटा जीरो के लिए इन पैरामीटर्स के मान, इन कणों के लिए सभी मान जीरो होंगे। जीरो है टेबल में, देख चेक कर लेना, ये सब जीरो होंगे। तो जब जीरो मान है, जीरो आवेश है, इस पर सीसी ऑपरेटर लगा दो तो चिन्ह कैसे बदलेगा इसका? जीरो का, ये जीरो में तो माइनस प्लस होता ही नहीं है, ऐसे यहाँ भी जीरो है, इसका भी कोई माइनस प्लस नहीं होता। तो यानी इनके जो प्रतिकण होंगे इन तीनों कणों के, मान लो ये मान लिए हमने, तो इनके जो ये मान है ये भी वही होंगे जो कण के हैं। यानी कण और प्रतिकण के लिए इन सभी पैरामीटर्स के मान समान होंगे। जब पैरामीटर्स के मान ही समान है तो वो अलग कण कैसे हो गया? अलग कण हो ही नहीं सकता। तो यानी कण और प्रतिकण दोनों समान ही होंगे। अतः
इन कणों पर सीसी ऑपरेटर लगाने पर प्राप्त होने वाले प्रतिकण के उपरोक्त सभी मान समान, क्योंकि शून्य है तो शून्य में प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, तो मान समान होंगे। लेकिन इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये स्वयं के प्रतिकण कहलाएंगे, स्वयं के प्रतिकण। अब एक इन पार्टिकल्स में से, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इनमें से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसी का भी। तो हमने K0 ले लिया, तो K0 के लिए टेबल में देखना आप, टेबल जो ऊपर बताई थी अभी, इन्हीं ऊपर वाली जो पैरामीटर्स है उनके मान लिख लो सबके। तो आवेश तो 0 है, हाइपर चार्ज +1 है, बैरियर नंबर 0 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, IZ -1/2 है और स्ट्रेंजनेस +1/2 है। तो जो 0 है उनके तो साइन बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन जिनकी वैल्यू है, जैसे हाइपर चार्ज +1 है तो ये सीसी ऑपरेटर लगाने से -1 हो जाएगा, IZ -1/2 है तो +1/2 हो गई, स्ट्रेंजनेस +1 है तो ये -1 हो गया। यानी जो K0 का प्रतिकण है, यानी K0 बार, उनके लिए, उसके लिए इन पैरामीटर्स के मान ये आ गए। तो इसमें कुछ मान तो 0 हैं, लेकिन कुछ मानों की वैल्यू है, तो ये कण के समान नहीं है, चिन्ह बदल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी चिन्ह बदल गया, यहाँ भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कण समान नहीं हुए, ये दोनों कण समान नहीं है। इसी तरह से बाकी के जो कण हैं इनके लिए भी आप स्वयं चेक करके देख लेना, टेबल ये सारे पैरामीटर लिख लेना, आवेश, हाइपर चार्ज, बैरियर नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, IZ और S, फिर इनकी वैल्यूज लिख लेना, और फिर सीसी ऑपरेटर लगाने के फलस्वरूप जो नेगेटिव साइन चेंज होने वाली वैल्यू है वो लिख लेना, तो वो वैल्यू प्रतिकण की होंगी। तो इन कणों के लिए प्रतिकण की वैल्यू और कण की वैल्यू अलग अलग आएंगी, इसलिए ये स्वयं के प्रतिकण नहीं होती, ये इनमें कण अलग होगा, प्रतिकण अलग होगा। जबकि ये तीन जो पार्टिकल हैं, फोटोन, π0, η0, इनमें कण और ये देखिए, ये प्रतिकण के लिए वैल्यू है और ये कण के लिए वैल्यू, दोनों समान है। तो जब वैल्यू, सारी वैल्यू समान है तो पार्टिकल अलग अलग कैसे हुए, सेम पार्टिकल होगा। ठीक है।